हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने यमुना के पानी में अमोनिया के मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ढांडा से खास बात की हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने। दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार लगातार जोरों पर है। तमाम दल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कल से अगर हम बात करें तो यमुना के अंदर जो अमोनिया और जो हरियाणा की तरफ से जो अमोनिया आ रहा है 7 ppm तक पहुंच गया, उसका मुद्दा काफी गहरा है। इलेक्शन कमीशन में ही दोनों पार्टियां पहुंची थी। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, आरोप लग रहे हैं हरियाणा के ऊपर कि अमोनिया आ रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप हरियाणा को इस तरीके कैसे बोल सकते हैं, पूरा मुद्दा आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो हरियाणा के मुद्दों पे हुआ, वहां के पार्टियों ने चुनाव लड़ा, लोगों ने मतदान किया उसके लिए। लेकिन दिल्ली के अंदर जब चुनाव हो रहा है तो दिल्ली के मुद्दों के ऊपर होना चाहिए, दिल्ली की जनता को तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। आप अगर हरियाणा से दिल्ली के चुनाव को इन्फ्लुएंस करना चाहोगे, आप अगर हरियाणा से प्रभावित करना चाहोगे दिल्ली के चुनाव को, तो वो साजिश है, वो गलत बात है। चुनाव से एन पहले, एक सप्ताह पहले आप 7 ppm वाटर भेज रहे हैं यमुना के अंदर, जिसको ट्रीट किया जाना लगभग इम्पॉसिबल है। हमारे सारे प्लांट बंद हो रहे हैं। 1 ppm तक की लिमिट होती है ट्रीटमेंट प्लांट की, वो उस पानी को ट्रीट कर सकते हैं जिसमें 1 ppm तक अमोनिया हो। इसमें 7 ppm अमोनिया, 700% ज्यादा। तो क्या चाहते हैं नायब सैनी जी? क्या चाहते हैं? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं? दिल्ली के लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? खुल के बताएं। ये तो वो बात हो गई कि सारे प्लांट ठप हो जाएं, 30% दिल्ली में पानी की जो व्यवस्था है वो ठप हो जाए, और चुनाव के समय में आप त्राही त्राही दिल्ली के अंदर करा दें, और फिर उसके बाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि ये तो बढ़ता रहता है फिर कम हो जाता है। कैसे? तो अभी कोई साइंस होती होगी इसके पीछे कि हवा में बढ़ता कम होता रहता है? कोई कारण होगा इसके पीछे। अमोनिया, 2 ही सोर्स हो सकते हैं अमोनिया के। एक है सीवेज वेस्ट, जिसमें बहुत कम मात्रा होती है। दूसरा है केमिकल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज में अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है, उससे अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनके और वो पानी के अंदर बह के आता है। तो इसका मतलब कि जो इंडस्ट्रीज हैं हरियाणा के अंदर, उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में गिर रहा है, और वो यमुना का पानी यहां पहुंच रहा है। तभी संभव है कि अमोनिया का ये लेवल हो यहाँ पे। तो इसके ये जितने एसटीपी प्लांट हैं, 11 नाले हरियाणा के अंदर बड़े बड़े गिरते हैं यमुना के अंदर, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में डांट लगाई थी हरियाणा सरकार को कि इन पे एसटीपी प्लांट बनाइए, क्योंकि ये पीने के पानी में आगे इस्तेमाल होता है। एसटीपी प्लांट आज तक भी काम नहीं कर रहे। 2020 में डांट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, आज तक भी काम नहीं कर रहे। आप किसी नाले पे जाके देख लीजिए, हमने तो दिखाए भी हैं, विजुअल भी जारी किए हैं। इसका मतलब चुनाव से ठीक पहले आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, कोई भी गंदी राजनीति करके, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके भी आप चुनाव में जीतना चाहते हो किसी तरह से। आम आदमी पार्टी की कमी दिखाना चाहते हो, केजरीवाल जी को दिखाना चाहते हो कि नहीं देखो ये पानी नहीं दे पा रहे। तो सुबह से ही आज कह रहे हैं कि उनकी जन्मभूमि है अरविंद केजरीवाल की, और इस तरीके से उसको दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये ठीक नहीं, पूरे वर्ल्ड में दुष्प्रचार हो रहा है। तमाम महिपाल ढांडा हो या अन्य नेता सुबह से यही कह रहे हैं। भाई, हमारी भी जन्मभूमि है हरियाणा, मैं तो उसी के नाते बता रहा हूं। हरियाणा में तो दूध में पानी मिलाने को भी पाप समझते हैं। आप पानी के अंदर जहर मिला रहे हो, आप पानी के अंदर अमोनिया मिला रहे हो, जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, जो पीने के लायक नहीं रहता पानी। फिर ये कहते हैं, कई बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं और ये कहते हैं कि वो तो जी पक्की कैनाल से पानी आ रहा है, उसमें कैसे मिलावट हो सकती है। अरे भाई, दिल्ली की एंट्री से पहले उसमें से पीने का पानी निकाला जाता है ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और दूसरे ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। तो जो एंट्री पॉइंट है वहां तक तो हरियाणा का ही पानी है, उससे आगे गिरता होगा अगर कोई यमुना के अंदर कोई नाला दिल्ली का गिरता है तो वहां तक तो हरियाणा का ही पानी है। अगर आप पक्की कैनाल में 7 ppm पानी भेज रहे हो, इसका मतलब तो आप जानबूझ के मिला रहे हो। फिर तो एक कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाए हरियाणा की, दिल्ली के, वो वहां टेस्ट कर लें, जहां से निकलता है जहां आता है वहां टेस्ट कर लें। तो क्या लगता है इसके ऊपर कोई ऐतराज होना चाहिए हरियाणा को, या हो जानी चाहिए? नहीं, हमने तो पहले ही कहा है। ये चुनाव से पहले ये बात कह रहे हैं जब इनके ऊपर आरोप लगा, लेकिन हमने तो ये बात पहले ही कही है। हम तो कह रहे हैं कि सारे नॉर्थ इंडिया को मिलकर इस पोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए, चाहे वो यमुना का पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, इस पर मिलकर काम होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव से पहले आपको क्या जरूरत पड़ी? आप साफ पानी क्यों नहीं भेज सकते दिल्ली के अंदर? आप दिल्ली के लोगों के पीने के पानी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो चुनाव से ठीक पहले? ये अचानक से, इस टाइम कोई बारिश नहीं हो रही, कोई कम ज्यादा हो जाएगी बारिश, कोई फ्लो नहीं ऊपर से चेंज हो रहा। जितना भी पानी भेज रहा है हरियाणा ही भेज रहा है दिल्ली के पास। तो अगर हरियाणा उस पानी के अंदर अमोनिया की मात्रा अचानक से कई गुना बढ़ जाए, 6-7 गुना बढ़ जाए, तो फिर इसका मतलब तो वो मैन मेड ही होगा, वो प्राकृतिक तो हो नहीं सकता। जहर कहाँ कह दिया, कौन सा जहर कहाँ रोक दिया? कल नायब सैनी का 7 ppm का पानी पी के दिखाएं 4 दिन के लिए, अगर किडनी खत्म नहीं हो जाए आपकी। जहर क्या होता है? जहर क्या होता है? एक इंडस्ट्रियल वेस्ट अमोनिया अगर 7 ppm है, मतलब 700% ज्यादा है, परमिसिबल लिमिट से 20 गुना ज्यादा है,
तो उतने पानी को अगर आप पिएंगे आपकी किडनी खत्म हो जाएगी। और जहर क्या काम करता है? अच्छा, इसके अलावा 32 ऐसी सीटें हैं जहां पर हरियाणा का पूरा प्रभाव रहता है दिल्ली में। क्या लगता है कितना फर्क इस बार हरियाणा को उसमें पड़ने वाला है? हरियाणा चुनाव जीतने का उसके बाद बीजेपी को फायदा होगा या आपने पूरा देखा गुणा भाग किया होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग जो सुविधाएं केजरीवाल जी ने दी हैं पिछले 10 साल के अंदर, उनका इस्तेमाल करते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूल, अस्पताल, शानदार सुविधाएं जो हरियाणा के लोगों को हरियाणा में भी नहीं मिली थी। वो जब दिल्ली में आके रहते हैं, यहाँ बसते हैं, तो उनको वैसी सुविधाएं मिलती हैं। तो उनको पता है कि उस सरकार से कई गुना अच्छी ये सरकार है। तो यहाँ पे वो सब आम आदमी पार्टी के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल जी के काम को पसंद करते हैं। और हमारी जो नई योजनाएं हैं कि युवाओं के लिए रोजगार हमारी प्राथमिकता होगी, संजीवनी योजना में बुजुर्गों को इलाज फ्री मिलेगा प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में, और महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए मिलेंगे। ये नई योजनाएं जो हैं, स्टूडेंट्स को डीटीसी के अंदर फ्री में ट्रेवल कर सकेंगे स्टूडेंट। ये नई योजनाएं बहुत आकर्षित कर रही हैं लोगों को, इससे लोग बहुत प्रभावित हैं। कांग्रेस ने भी 2500 देने का वादा कर लिया, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी कह दिया बुजुर्गों को फ्री इलाज, बीजेपी भी ने कह दिया कर देंगे। तो लगता नहीं वो वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि सारे तो फ्री दे रहे हैं? तो हमारी पिच पे आए ना ये सारे लोग, पहले जिनको फ्री की रेवड़ियां कहते थे, अब ये उसी पिच के ऊपर खेल रहे हैं। तो आप तो क्रिकेट लवर हो, आप तो देखते हो मैच बहुत। आप मुझे बताओ कि विदेश की कोई टीम अगर हमारी पिच पे खेलने के लिए आएगी, इंडिया की पिच पे, तो एडवांटेज किसका होगा? इंडिया की टीम का ही एडवांटेज होगा ना। तो अब ये लोग आए हैं हमारी पिच पे खेलने के लिए, तो आने दीजिए। एडवांटेज तो आम आदमी पार्टी के पास ही है। जब लोगों को यही सुविधाएं लेनी है तो ओरिजिनल केजरीवाल से लेंगे ना, डुप्लीकेट से क्यों लेंगे? मेरा आखिरी सवाल चलते चलते इसको रहेगा कि ये जो पूरा अमोनिया वाला या तमाम चीजों का अभी चीज चल रही है, चुनाव में कितना प्रभाव डालने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों को यह समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक अपने चुनावी फायदे के लिए गिर सकती है। और चुनाव से पहले पीने के पानी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करना, दिल्ली के लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है। गलती से अगर ये सत्ता में आए तो ये सारी फ्री सुविधाएं बंद कर देंगे दिल्ली के लोगों की। उनको समझ में आ रहा है। इनके मैनिफेस्टो में भी कहीं नहीं है। इनके मैनिफेस्टो में फ्री बिजली कहीं नहीं है, इनके मैनिफेस्टो में फ्री पानी कहीं नहीं है, इनके मैनिफेस्टो में फ्री एजुकेशन कहीं नहीं है। लिखा है जरूरतमंद के लिए फ्री एजुकेशन। कौन है भाई जरूरतमंद? तो ऐसे कैविएट लगा दिए बहुत सारे। तो इसलिए लोगों को साफ पता है फ्री बस यात्रा नहीं है महिलाओं के लिए इनके मैनिफेस्टो में, स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस यात्रा नहीं है। तो लोगों को साफ पता है कि बीजेपी ये सारी सुविधाएं बंद करने के लिए चुनाव लड़ रही है और केजरीवाल जी इन सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। थे अनुराग ढांडा, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की। कैमरामैन भुवन जोशी के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज।